Hello students, now today we have to discuss your topic trigonometric functions। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एंगल्स के बारे में देखेंगे। चलिए एंगल के बारे में हम बात करते हैं। सपोज करें आपके पास ये एक रे है, ये आपके पास O है, ये हमारे पास A है। एक रे आपके पास इस तरीके से जा रही है और अगर आप एंगल इस तरीके से देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इनिशियल। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल रे है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल रे है। तो यहां पर जब आपके पास वैल्यू क्या होती है कि जहां से आप स्टार्टिंग करते हैं, आप देख रहे हैं इस रे से हम लोगों ने स्टार्टिंग की है और इस तरीके से आप जा रहे हैं और जो रोटेशन हो रहा है आपके पास, कैसा रोटेशन हो रहा है, रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमारे पास हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यहां पर रोटेशन हो रहा है आपके पास। तो जब रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये हमारे पास आता है पॉजिटिव एंगल्स हमेशा आएगा, ठीक है ना। यहां पर आपके पास हमेशा कौन सा एंगल आएगा, पॉजिटिव एंगल्स आपके पास आएंगे। तो जब भी आपके पास वैल्यू लेंगे तो जैसे प्लस का 30 हो गया, ठीक है, प्लस का 60 हो गया, प्लस का 45, सारे एंगल पॉजिटिव आएंगे। जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आपके पास सारे एंगल्स क्या आएंगे, पॉजिटिव एंगल्स पर आएंगे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन भी होगा। तो सपोज करें हमारे पास क्या है, ये एक रे है OA और इस तरीके से रोटेशन देख रहे हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास ये आपके पास रे बन रही है इस तरह से OB और रोटेशन आप इस तरह से देख रहे हैं, यानी अब रोटेशन आपके पास इस तरीके से हो रहा है। तो जब रोटेशन आपके पास इस तरीके से हो रहा है तो रोटेशन हमारे पास कैसा हो गया, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो अगर हम बात करें कि रोटेशन आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये आपका निगेटिव एंगल यहां से मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको -30, -15, ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू को देख सकते हैं, -400, कुछ भी आपके पास हो सकता है। तो जो एंगल्स आएंगे वो आपके पास निगेटिव एंगल पर आएंगे। अगर आप रोटेशन कैसा देखते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन में आप एंगल को देखते हैं तो हमारे जो एंगल्स आएंगे वो निगेटिव एंगल्स आएंगे। और इस कंडीशन में जो आपके पास ये है, ये आपके पास क्या है, इनिशियल रे, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है तो ये आपके पास इनिशियल रे हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगी टर्मिनल रे हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी टर्मिनल रे। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल रे है और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल रे है। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। देखिए क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, देखिए क्वाड्रेंट्स की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्वाड्रेंट्स हैं, ओके। ये आपके पास ओरिजिन है, OX आपके पास पॉजिटिव यहाँ पे सारे मान, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। OX डैश यहाँ पर सारे निगेटिव वैल्यू होती हैं। ये आपके पास OY, यहाँ पर Y के टर्म्स होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। और OY डैश ये आपके पास सारे निगेटिव टर्म होंगे। और ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या है, ये 0 है और जब आप इस तरीके से रोटेशन आप देख रहे हैं तो 0 से हम कहाँ पे गए, 90 पर गए। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास 0 से 90 हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो एंगल्स आते हैं इसके बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मिलेंगे वो 0 से 90 मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे 0 to 90 आएंगे, ठीक है। और फिर देखिए जब आप 90 प्लस करेंगे तो 90 से जब आप बढ़ेंगे, 91 भी बढ़ गए तो हमारे पास सेकंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। 91 भी आप बढ़ गए तो 91 बढ़ गए तो मतलब आपके पास क्या हो गया, 90 प्लस हो गए। तो 90 प्लस हुआ तो कहाँ पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी 90 तक जाएगी और ये देखिए कहाँ तक आपके पास एंगल जा रहा है, 180 तक। तो ये हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएंगे वो 90 से 180 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 180 के बाद जब 180 प्लस करेंगे तो हमारे पास थर्ड में आ जाएंगे और ये कहाँ तक जाएंगे, 270 तक। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 180 से लेकर के 270 तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी देखिए 270 से कहाँ तक जा रहे हैं, 360 तक। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 270 से 360, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस तरीके से वैल्यू को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं जब हम 0 से 90 जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जब आप यहाँ से यहाँ तक गए तो कोई भी वैल्यू जो इसके बीच लाई करेगी वो किस तरह से लाई कर सकती है, 90 माइनस थीटा।
यानी जब तक हम 90 माइनस थीटा करेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया कि 90 में किसी एंगल को हमने कम कर दिया, तो 90 में किसी एंगल को कम कर दिया तो इसका मतलब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहे हैं। अब अगर हम 90 प्लस करते हैं, 90 प्लस किया तो हम सेकंड पे पहुंच गए, तो 90 प्लस किया तो भाई सेकंड में आ गए, तो ये हो गया 90 प्लस यानी सेकंड पर आ गए। अब 90 प्लस के बाद यहां पर एक चीज और होता है, यहां से यहां तक आपके पास एंगल जा रहा है 180, तो 180 से जब आप किसी एंगल को माइनस कर देंगे तो कहां पहुंचेंगे, तब भी सेकंड में ही पहुंचेंगे। यानी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, अगर ऐसा आपके पास कोई वैल्यू है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वो वैल्यू आएगी। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पहुंचना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 180 प्लस। यानी 180 में जब आप किसी एंगल को ऐड कर देंगे, वो चाहे +1 ही करें, तो हमारे पास कहां पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। या फिर अगर 270 से थीटा को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास कहां पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और जब 270 से प्लस करेंगे तो चलिए 270 से प्लस करेंगे तो कहां पर पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। या फिर हम 360 से, देखिए 360 पूरा आपके पास ये घूम जाएगा, पूरा रोटेशन 360 होगा, और 360 से अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास फिर से फोर्थ में आ जाएगा, और जब 360 से प्लस कर देंगे तो हमारे पास पहुंच जाएगा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू है, इन वैल्यू को हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पर आपके पास कुछ कन्वर्जन है, इनको हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा की हम बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पर आएंगे, और जब 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पर आएंगे, और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर आएंगे। देखिए यहां पर ये दो वैल्यू नजर आ रही है, 270 माइनस और 270 प्लस, इनका हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं क्योंकि बाकी आपके पास इन्हीं सब से मान आपके पास वैल्यू आ जाती है, तो हम लोग इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन हम लोग वहां पर बहुत ही रेयर केस में करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कुछ आपके पास कन्वर्जन कैसे होंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब अगर आप उसमें कोई एंगल लेते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होती हैं। देखिए साइन को बोलते हैं SINE, साइन हो जाता है। कोसाइन को कॉस को बोलते हैं कोसाइन, ठीक है ना। टैन को बोलते हैं टेंजेंट, कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट, कॉसेक को बोलते हैं कॉसेकेंड, और सेक को बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। ये इनके फुल नेम है। तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब यहां पर देखिए अगर हमारे पास x, इसमें आपके पास एक नियम याद रखिएगा, x ACTS, इस नियम को हम यहां पर अगर करें, ये देखिए क्वाड्रेंट ऐसे चलते हैं और x आपका इस तरीके से चलेगा, यानी ये आपके पास A होगा, ये आपके पास C होगा, ये आपके पास T होगा, और यहां पर आपके पास S होगा। तो ये ACTS, इसका क्या मतलब है, A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव कौन, मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टैन भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कॉट भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, और सेक भी पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में क्या होते हैं, सब पॉजिटिव आते हैं। यानी A का मतलब आपके पास है ऑल पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पे S की बात करें तो S का मतलब क्या है हमारे पास, या फिर सीरियल से लेते हैं, ऐसे लेते हैं। C का मतलब क्या है, C का मतलब हो जाएगा कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी अदर क्या हो जाएंगे, सारे ये सारे आपके पास निगेटिव हो जाएंगे कॉस और सेक के अलावा। तो इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे टर्म्स हमारे पास क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। चलिए हम थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में आपके पास T है, T का मतलब हमारे पास ये होगा कि टैन और कॉट, टैन और उसका उल्टा कॉट, यही आपके पास पॉजिटिव होंगे। बाकी जो भी थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी वो सारी हमारे पास क्या होगी, निगेटिव वैल्यू को देंगे। इसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट पर आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में S लिखा हुआ है, S का मतलब ये है कि आपका साइन और उसका उल्टा कॉसेक, ठीक है, ये आपके पास सेकंड में पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितनी भी वैल्यू आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी वो सारी क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। ये इसका सिंबल है। इसके बाद में कुछ और भी सिंबल, हमें यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों को देखना है। तो देखिए 90 और 270, 90 और 270 का जब भी केस होगा तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज होती है वो चेंज होती हैं। तो वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं, साइन का जो कन्वर्जन होता है वो कॉस में होता है, और कॉस का कन्वर्जन किस में होता है, साइन में। इसके बाद में टैन की बात करें तो टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होता है टैन में। इसके बाद में हम बात करते हैं सेक में, तो सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में, ठीक है। तो साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। ये आपके पास 90 और 270 केस में कन्वर्जन होता है, और बाकी केस में कन्वर्जन नहीं होता है। बाकी में जैसे 180 हो गया, 360 हो गया, तो इनमें कन्वर्जन नहीं होता है। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा, और कॉट है तो कॉट रहेगा। तो बाकी इनमें कन्वर्जन नहीं होता है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज पर हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैल्यू को देखेंगे। तो पहला हम केस लेते हैं 90 माइनस थीटा। तो देखिए पहला हमारे पास केस कौन सा है, यहाँ पर
पहला हमारे पास केस बन रहा है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा में देखिए हम सारी वैल्यूज को देखेंगे। तो पहले साइन की वैल्यूज देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो आप देख सकते हैं 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सारी पॉजिटिव होंगी। और 90 का केस है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज चेंज होगी। तो साइन अगर है तो किस में चेंज होगा, कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इसके बाद देखिए पॉजिटिव का हुआ है और प्लस इसके बाद में साइन चेंज हुआ है कॉस में। इसके बाद में अगर हम बात करें कॉस 90 माइनस थीटा की, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। इसके बाद में हम बात करें tan 90 माइनस थीटा की, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। इसके बाद में अगर हम बात करें कॉट 90 माइनस थीटा की, तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास tan थीटा हो जाएगा। इसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा की बात करें, तो सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा हो जाएगा। या और कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक ऑफ थीटा। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, 90 माइनस थीटा का कन्वर्जन है। आगे हम बात करते हैं 90 प्लस। तो चलिए 90 प्लस को देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे 90 प्लस थीटा को देखेंगे, तो 90 प्लस थीटा में देखिए आपके पास अगर हम साइन 90 प्लस थीटा करें, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस में देखिए कहाँ पहुंच रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में खाली दो वैल्यू पॉजिटिव होंगी, साइन और उसका उल्टा कॉसेक, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव हो जाएंगी। और 90 का केस है तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज भी चेंज होगी। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन है तो पॉजिटिव ही आएगा, और 90 है तो चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा। इसके बाद में हम बात करते हैं कॉस 90 प्लस थीटा की, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज चेंज हो जाएगी, कॉस साइन में चेंज होगा। और 90 प्लस चूंकि सेकंड में पहुंच रहा है तो इसमें कॉस क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा। देखिए कॉस निगेटिव हो गया और 90 है तो कन्वर्जन हो जाएगा, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। इसके बाद में बात करते हैं tan 90 प्लस थीटा की, तो इसमें भी आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और ये किस में आएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस से कॉट थीटा, क्योंकि ये इसमें कॉट क्या होता है, इसमें tan क्या होता है, इसमें tan निगेटिव होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कॉट 90 प्लस थीटा की। तो कॉट 90 प्लस थीटा की बात करें तो इसमें भी आपके पास कॉट क्या होगा, निगेटिव होता है, और कॉट कन्वर्ट होगा tan में, तो ये आएगा माइनस का tan थीटा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कॉसेक की, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो इस पे कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉसेक चेंज होगा आपके पास सेक में, तो ये आएगा सेक ऑफ थीटा। इसके बाद में अगर हम बात करें सेक 90 प्लस थीटा की, तो सेक 90 प्लस थीटा आपके पास यहाँ पहुंचेगा, और सेक आपके पास यहाँ पे निगेटिव होता है, और सेक का कन्वर्जन होगा आपके पास कॉसेक में, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। तो ये 90 प्लस थीटा का कन्वर्जन है। आगे हम देखेंगे 180 प्लस थीटा को। तो 180 प्लस थीटा की अगर हम बात करें, 180 माइनस थीटा की पहले देखते हैं। तो 180 माइनस थीटा में कोई कन्वर्जन नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। बाकी आपको केवल निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रखना है। तो चलिए साइन 180 माइनस थीटा की बात करें, तो साइन 180 माइनस थीटा की जब आप बात करेंगे तो 180 माइनस थीटा आपके पास यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे खाली दो वैल्यू पॉजिटिव होंगी, एक तो टैन पॉजिटिव होगा और दूसरा कौन होगा, उसका उल्टा कॉट, बाकी सब निगेटिव होंगी। तो साइन 180 माइनस थीटा आपके पास हो जाएगा माइनस साइन थीटा। चलिए सॉरी, इसको 180 माइनस मतलब ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कॉस पॉजिटिव होगा, तो साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास क्या होगा, निगेटिव माइनस कॉस थीटा। इसके बाद में tan 180 माइनस थीटा की बात करें तो tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। cot 180 माइनस थीटा की बात करें तो cot 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cot थीटा हो जाएगा। इसके बाद में cosec 180 माइनस थीटा की बात करें तो cosec का 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का cosec थीटा हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास है sec 180 माइनस थीटा, तो sec 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का sec थीटा हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये कन्वर्जन है, आप इसको देख सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे 180 प्लस थीटा को। तो 180 प्लस थीटा भी इसी तरह से कर सकते हैं। 180 प्लस थीटा में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज चेंज नहीं होगी, केवल आपके पास पॉजिटिव निगेटिव साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। इसी तरीके से जब 360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो 360 माइनस थीटा में हमारे पास cos और उसका उल्टा sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब हमारे पास निगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज चेंज नहीं होगी। और यहाँ पर जब बात करेंगे 360 प्लस थीटा की तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज चेंज नहीं होगी और यहाँ पर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके पास इसका कन्वर्जन है, इसको आप देख सकते हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे हम कुछ वैल्यूज को यहाँ पर देख रहे हैं, उन वैल्यूज को देखें। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें ये जो वैल्यूज आपके पास लिखी हैं तो हमें यहाँ पर देखिए 180 माइनस थीटा का निकाल दिया है, आप 180 प्लस थीटा का निकाल लीजिएगा, 360 माइनस थीटा का निकाल लीजिएगा और 360 प्लस थीटा का निकाल लीजिएगा। ओके, अब आगे हम लोग क्वेश्चंस में और चीज़ों को देखते हैं।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनसे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब एंगल्स की बात होती है, अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल आपके पास जो फार्मूला आता है एंगल का वो क्या होता है, सपोज दैट ये आपके पास सर्किल है और ये आपके पास रेडियस है और इस आपके पास इस सेंटर पॉइंट से हमने क्या किया, एक आर्क यहाँ पर इस एल लेंथ का हमने आर्क यहाँ पर खींचा। तो ये हमारे पास क्या है ए बी, और ये ए बी की जो आर्क आ रही है लेंथ वो कितनी आ रही है एल। और इस एंगल को अगर हम थीटा कहें तो फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाई रेडियस। आपको जो एंगल का फार्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। सपोज दैट एंगल को अगर हम थीटा कहें, आर्क लेंथ को एल कहें और रेडियस को आर कहें, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और यहाँ से जो वैल्यू आपके पास निकल करके आती है वो आती है रेडियंस में, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आती है वो किस में आती है, रेडियंस में आती है। और अगर कोई वैल्यू रेडियंस में, मतलब यहाँ पर रेडियन नहीं भी लिखा हुआ है तो भी हम इसको रेडियन में ही यहाँ पर आपको इसको डिनोट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो भी इससे वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, बाद में आप उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई आपके पास यहाँ पर रेडियन नहीं लिखा तो तब भी आप उसको रेडियन ही मानेंगे, ठीक है। तो एल अपॉन आर, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल अपॉन आर पावर में सी। तो ये भी सिंबल आपके पास ये डिनोट करने का तरीका है रेडियन को, पावर में अगर सी लिखा हुआ है तो वो भी डिनोट कर रहा है कि किस में है, रेडियन में है। चलिए अब यहां पर देखिए, अगर हम डिग्री को क्या कहें, डिग्री को अगर हम डी कहें, ठीक है, डिग्री को हम क्या कहें, डिग्री को अगर हम डी कहें और जी को अगर हम ग्रेड कहें, और फिर इसके बाद में आर को अगर हम रेडियन कहें, आर को हम क्या कहें, रेडियन कहें, तो कोई भी जो एंगल्स है वो आपके पास लगभग 3 तरीकों से आप देखने को लिए मिल जाते हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियंस में। तो देखिए इनमें रिलेशंस है आपके पास डिग्री, ग्रेड और रेडियंस में। तो डिग्री, ग्रेड और रेडियंस में क्या रिलेशन होता है, देखिए इस रिलेशंस की अगर हम बात करें तो डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई बाई 2, ये आपके पास रिलेशन होता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आएगी 2r अपॉन पाई। तो ये आपके पास जो रिलेशंस आता है वो रिलेशंस किस में है, वो आपके पास डिग्री, ग्रेड और रेडियंस में आपके पास रिलेशंस निकल करके आता है। चलिए कुछ वैल्यूज़ और भी हैं, इन वैल्यूज़ को हम याद रखेंगे। तो देखिए वन राइट एंगल, वन राइट एंगल आप जानते हैं इसमें कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं वन राइट एंगल। देखिए जब आप राइट एंगल राइट एंगल निकालते हैं तो आपके पास क्या हो, 90 डिग्री, आपके पास डिग्री में 90 एंगल उसको बोलते हैं। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वन राइट एंगल इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास होता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड होते हैं, ठीक है। कितने ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड होते हैं। और चूंकि वन राइट एंगल को आप 90 डिग्री कर रहे हैं तो 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ग्रेड, 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ से वैल्यू आती है। तो यहाँ से देखिए अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी ये आपके पास हो जाएगा, या फिर 1 ग्रेड की बात करें, ठीक है, जब आप ग्रेड में वैल्यू को निकालते हैं तो अगर 1 ग्रेड की बात करें तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 अपॉन 100, और ये क्या हो जाएगा, डिग्री। तो 1 ग्रेड में क्या होता है, 90 अपॉन 100 डिग्री होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर 1 ग्रेड को निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 90 अपॉन 100 यहाँ से निकल आएगा, ओके। तो ये आपके पास वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ को आप देख लीजिए। अब आपके पास कुछ और भी वैल्यूज़ हैं, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए 1 डिग्री में आपके पास कितना मिनट होता है, ये हम देख लेते हैं। आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कुछ और भी यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा। अगला नोट हमारे पास क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी 60 मिनट में आपके पास 1 डिग्री का एंगल बनेगा, और 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड। देखिए जो डबल आपके पास एक डैश लगा हुआ है ये मिनट को डिनोट कर रहा है, और जो डबल डैश लगे हैं वो सेकंड को डिनोट कर रहे हैं। तो ये मिनट और सेकंड में भी आपके पास क्या होते हैं, ये एंगल्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी जो एंगल निकल करके आएगा, तो जब पूरी वैल्यू हमारे पास डिग्री में नहीं आती है तो हम उसको मिनट और फिर मिनट के बाद उसको सेकंड तक ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास क्या है, एंगल्स को आप एंगल को जो आपके पास वैल्यू आएंगी तो उनके आपके पास एक एंगल्स को डिनोट करने के सिंबल हैं, ठीक है। तो ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास इस तरीके से 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, एंड 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 डिग्री, और ये आपके पास इनमें रिलेशंस है। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। आगे हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा कन्वर्जन भी हम देख लेते हैं, इसको आप देख लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए अब यहां पर देखिए कन्वर्जन में हम थोड़ा सा हमें देखना है कि अगर आपको रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है, आपके पास कोई वैल्यू रेडियन में है और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिग्री में, ठीक है। जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करते हैं तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू होता है पाई बाई 180, यानी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, डिग्री मेजर में। जो भी आपके पास डिग्री मेजर होता है उसमें आप अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रेडियन मेजरमेंट आ जाता है, ठीक है ना, रेडियन की वैल्यू आ जाती है। और जब आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करते हैं, नंबर सेकंड, जब आपके पास डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करेंगे तो डिग्री से जब हम रेडियन में कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिग्री मेजर इज इक्वल टू डिग्री मेजर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियन मेजर। ठीक है, यानी अगर डिग्री आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो 180 अपॉन रेडियन में जो आपके पास क्या करेंगे 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू भी हम रखेंगे 22 अपॉन 7, ये भी वैल्यू हम वहाँ पर पुट करते हैं। ओके, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये दो कन्वर्जन है आपके पास। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए हम पहला नॉर्मल क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास कोई वैल्यू रेडियन में है और आप उसको डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज करें हमारे पास क्या रहा है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आपको चेंज करना है किसमें, कन्वर्ट टू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन, ये हमारे पास कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला कन्वर्ट क्या है, आपके पास रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे 180 अपॉन, जब आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो तो 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री को देखिए रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अभी मैंने बताया कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू 1 अपॉन, जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर करते हैं। तो देखिए डिग्री में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 इंटू पाई अपॉन 180, और ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया है, ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसको केवल कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये इससे कैंसिल आउट होगा और ये इससे कैंसिल होगा 6, तो वैल्यू आएगी पाई बाय 6 रेडियन, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं पावर में सी भी कर सकते हैं, ठीक है, या पावर सी ना कहें आप सीधे सीधे रेडियन ले सकते हैं। तो ये 30 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है। इसके बाद 30 की अगर हम बात करें, 30 के बाद 45 एंगल, 45 की बात करें तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई, और ये हो जाएगा 180 और पावर में सी डिनोट करता है, आपके पास किसको डिनोट करेगा, ये रेडियन को डिनोट करेगा। ये देखिए इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, तो वैल्यू आएगी पाई बाई 4 रेडियन। पाई बाई 4 के बाद अगर हम बात करें 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा 60 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी पाई बाई 3 रेडियन। और 60 एंगल्स के बाद अगर हम यहाँ से बात करते हैं 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 90 इंटू पाई बाई 180, और जब ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल और ये 2 आ जाएगा, तो वैल्यू आएगी पाई बाई 2 रेडियन। 90 के बाद अगर 0 डिग्री को आप कन्वर्ट करें तो 0 इंटू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, और इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी 0 रेडियन, ठीक है। तो 0 डिग्री को 0 रेडियन भी कहेंगे। अब अगर हम पाई की वैल्यू की बात करें तो ये देखिए पाई को 180 की बात करें तो 180 को आप क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री को अगर हम बात करें तो 180 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू आएगी पाई रेडियन, तो 180 को पाई रेडियन कहेंगे। इसके बाद में 360 की बात करें तो 360 डिग्री का वैल्यू हो जाएगी 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रेडियन, यानी आपके पास 360 डिग्री को आप कह सकते हैं 2 पाई रेडियन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो ये पहले कन्वर्जन आपके पास थे जो कि आपके पास नॉर्मल कन्वर्जन थे, इसको आप याद में रखिएगा कि पाई बाई 6 को 30 डिग्री कहते हैं, पाई बाई 4 को 45 डिग्री कहते हैं, पाई बाई 3 को 60 डिग्री कहते हैं, पाई बाई 2 को 90 डिग्री कहते हैं, 0 को 0 डिग्री कहते हैं, और
पाई को 180 डिग्री कहते हैं और 2 पाई को 360 डिग्री कहते हैं। इसी तरीके से आगे की वैल्यू को भी हम देख सकते हैं। देखिए अगर 25 डिग्री की बात करें तो 25 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 25 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा C। अभी आप देख सकते हैं अगर हम 5 से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 25, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी 36, ठीक है। तो क्या होगा 5 पाई बाई 36, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 25 डिग्री को आप इस तरीके से वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। ओके, देख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आगे की एक्सरसाइज होगी और इसी क्वेश्चन पर कुछ आपके पास रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उससे। तो अभी आगे के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।